अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बेगम कुलसुम नवाज खराबी तबीयत के बाइस एक मरतबा फिर अस्पताल में दाखिल। बेगम कुलसुम नवाज को मजीद 10 रोज तक अस्पताल में रखे जाने का इम्कान। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहबजादी मरियम नवाज के हमरा अहलिया की अयादत के लिए कल लंदन रवाना होंगे। मरियम नवाज की कौम से वालदा की सेहत याबी के लिए दुआओं की अपील। नवाज शरीफ मरियम की तकारीर पर पाबंदी की खबर बेबुनियाद करार। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस निपटा दिया। अदालत का लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की गलत रिपोर्टिंग पर शदीद बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तकारीर पर पाबंदी नहीं लगाई। मरियम नवाज और नवाज शरीफ जितनी लंबी तकरीरें करना चाहें करें। मुल्क में 70 साल से वोट की बेतौकीरी की जा रही है। अवाम की राय को तमाशा बनाया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, नाअहली की सजा मुझे नहीं अवाम को दी गई। अवाम की बात न सुनी गई तो इंतशार पैदा होगा। पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बनाकर नवाज शरीफ महल्लात में बैठकर फैसले करते रहे। पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ की तकरीर पर रद्देअमल। मौला बख्श चांडियो बोले, नवाज शरीफ पार्लियामेंट को इज्जत देते तो आज मुल्क इस हाल से न गुजर रहा होता। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, वोट को भी इज्जत देनी चाहिए और वोटर को भी। पाकिस्तान में कभी बिला इम्तियाज एहतसाब नहीं हुआ। साजिशों की डोरियां हिलाने वाले कौन है कुछ पता नहीं। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, कौम अदलिया और फौज के साथ खड़ी है। कुछ लोगों ने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। हुक्मरान आवाम के टैक्सों की रकम अपनी ऐश व इशरत पर खर्च कर देते हैं। लोग तालीम, सेहत, रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों से महरूम हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट को फाटा तक के इख्तियारात मिल गए। सदर मुमलिकत ने अदालती इख्तियारात फाटा तक बढ़ाने के बिल की मंजूरी दे दी। सदर ममनून हुसैन ने वजीर आजम की सिफारिश पर बिल की मंजूरी दी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। कोरंगी और बिन कासिम पावर प्लांट्स को डीजल पर चलाने का हुक्म। के इलेक्ट्रिक से रमजान में सप्लाई का प्लान भी तलब। सुई सदन गैस के इलेक्ट्रिक को 276 MMCFD फराहम करे। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। एक्नेक ने भाषा डैम की तामीर की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत इजलास में गवादर और लसबेला में गुर्बत में कमी और रोजगार मंसूबे के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस करने की भी मंजूरी। मंगोपीर कराची में बच्ची से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ सारा दिन पुरतशद्दुद एहतजाज। एक शख्स जाँ बहक, DSP समेत 10 अहलकार जख्मी। राबिया आहों और सिस्कियों में सुपर्द खाक। पुलिस ने 3 में से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। MQM पाकिस्तान की कन्वीनरशिप का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का फैसला महफूज कर लिया। दोनों फरीकैन को 2 रोज में तहरीरी दलाइल जमा कराने का अदालत का हुक्म। लोअर दीर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम अजीम शान जलसा। अमन कायम करने पर शुरा की जानिब से पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन। सैपरा में फिर आईडीज छुपाने वाली माफिया सरगर्म। MD असलम गौरी ने करप्शन इल्जामात में शामिल मुलाजमीन को बचाने की कोशिशें तेज कर दी। ठेकों की आईडीज को नए तरीकों से छुपाने का भांडा फूटने पर MD सैपरा फिर परेशान। खबरें रुकवाने की कोशिशें करने लगे।
फैसलाबाद में पीटीआई का वर्कर्स कन्वेंशन मैदान जंग बन गया। कारकुनों की हाथापाई, एक दूसरे पर थप्पड़ों, मुक्कों और कुर्सियों की बारिश। और कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाली भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया। कश्मीरियों को ताकत से दबाकर कभी अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने भी मान लिया। कहा, मकबूजा वादी के हालात बेहतर करने का तरीका सिर्फ अमन है।